अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी शूरसेन के पिता नामक बड़ी सुंदर कन्या थी। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। यह कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी, अतः उनके साथ उसका विवाह विधिपूर्ण संपन्न हुआ। राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया, अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। उनके कहने पर चलने ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधि पूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगिणी सेना लेकर यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशार्ण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना, वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी सम्राट स्वीकार कर लिया। साथ ही मणि, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भेंट में दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार करी और हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया। माता के आनंद की सीमा न रही। भीष्म ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदरी एवं